अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हमने ये वेबसाइट बनानी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक वेबसाइट ओपन है जो कि मैंने इस लेक्चर में इस वीडियो में मैंने बनानी है। तो अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आती, प्रोग्रामिंग या कोडिंग आपको नहीं आती, तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक अच्छे वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर बन जाओगे। तो इससे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बनाना क्या क्या है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आपका लोगो होगा। मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगो भी दे सकते हो, नाम भी दे सकते हो। ये एक मेन्यू बार है, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ लिंक्स हैं। और ये हमारे पास सर्च बार है जहाँ पे आप कुछ सर्च कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। एनिमेटेड लॉगिन फॉर्म है, ये बटन नीचे दिया हुआ है जो कि ग्लो होता है। यहाँ पे हमारे पास सोशल लिंक्स हैं मुख्तलिफ, और हमारे पास एक मोर इन्फो का बटन है। तो ये वेबसाइट हमने इस वीडियो में बनानी है। तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट हम करते कैसे हैं। प्रोग्रामिंग और कोडिंग अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा, बेसिक से एडवांस, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखना है, कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी। तो ये वेबसाइट मैं बनाऊंगा तो आप वीडियो को लाजमी देखिए। और अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया चैनल को तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर पे आ चुका हूँ। सॉफ्टवेयर का नाम है सब लाइम टेक्स्ट एडिटर। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सिंपल आप गूगल पे जाके सब लाइम लिखोगे तो आपको फर्स्ट पे वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, शो हो जाएगा। आप वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है आपको, आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। और मैंने ये एक फ़ाइल बना ली है, ठीक है। न्यू फाइल आप यहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, न्यू फाइल बना सकते हो। और दूसरा तरीका इसका होता है फाइल बनाने का। सिंपल आप न्यू पे जाओ और यहाँ पे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करो, यहाँ पे आप इसका नाम रख दो HTML के नाम से। अब ये हमारे पास फाइल बन जाएगी और इसको सिंपल आप सॉफ्टवेयर पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये अपनी एक फ़ाइल बनाई हुई है, ये वाली, फर्स्ट वेबसाइट के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी सॉफ्टवेयर पे आ चुका हूँ। तो सॉफ्टवेयर पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा अपनी कोडिंग को विद HTML टैग। HTML टैग हमने सबसे पहले लिखना है। HTML टैग मैंने लिखा और उसका फॉर्मेट आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे टाइटल के अंदर मैंने टाइटल देना है। सबसे पहले मैंने टाइटल देना है माय फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे प्रोफिक्स नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक भी करेंगे कि हमारा जो हमने कोड किया है वो हमारा किस तरह शो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर इसको Ctrl+S सेव करता हूँ और साथ में मैं जाके इसको गूगल पे देखता हूँ कि ये कैसे शो हुआ है, ठीक है। ये अब आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल शो हुआ है, माय फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ पे टाइटल शो हुआ है। तो ये होती है हमारा टाइटल के अंदर जो कुछ हम लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे शो होगा, ये ऊपर, ठीक है। माय फर्स्ट वेबसाइट प्रोफिक्स यहाँ पे शो हो चुका है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे स्टाइल के अंदर, स्टाइल के टैग के अंदर। तो स्टाइल करने के हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं। हम एक्सटर्नल एक अलग फ़ाइल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है, HTML के नाम से। और इसी तरह .css के नाम से हम फाइल बना सकते हैं स्टाइल करने के लिए, CSS के लिए। तो इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने जो बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है, मैं वहाँ पे इमेज के लिए यूज़ करूँगा बॉडी, क्योंकि जितनी बॉडी होगी वो उस पर वो पिक्चर आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड जो पिक्चर मैंने यूज़ किया है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा, बैकग्राउंड, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे URL देता हूँ, URL। अब URL के अंदर हम उस पिक्चर का नाम दे देंगे, ठीक है। पिक्चर का नाम जो भी होगा, यहाँ पे मैंने इस पिक्चर का नाम कॉपी करता हूँ मैं। ये पिक्चर का नाम, ओ ये तो मैंने पिक्चर कॉपी किया है, तो पिक्चर का नाम हमें कॉपी करना है।
यहाँ पे मैंने पिक्चर का नाम को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और जो एक्सटेंशन थी डॉट JPG थी, JPG। अब मैंने इसको किया सेव। अब मैं जाके देखता हूँ ब्राउज़र पे, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये पिक्चर शो हो चुकी है, लेकिन ये भी सेट नहीं हुई। मैंने इसको क्योंकि सेट किया भी नहीं है, तो मैं इसको सेट करता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, बेशक आप साथ इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। बैकग्राउंड रिपीट मैंने यहाँ पे देना है, बैकग्राउंड रिपीट। देखिए ये सॉफ्टवेयर का एक तो ये फ़ायदा है कि ये साथ साथ हमें सजेशन दे रहे हैं। ये बैकग्राउंड रिपीट हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे मैं लिखूँ नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट किया। और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड साइज़ जो मैं दे देता हूँ इसको, बैकग्राउंड OUN, बैकग्राउंड साइज़ आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ कवर, Ctrl+S सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखें बिल्कुल जो पिक्चर हमारी है वो सेट हो चुकी है। मैंने इसको बैकग्राउंड साइज़ जो दिया है वो कवर दिया है, ताकि जितनी भी स्क्रीन हो वो उसको कवर करे। और अब मैं जाके इसको थोड़ा सा और सेट करता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली जो हमारी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली वो होनी चाहिए हमारे पास एरियल। उसके बाद कलर वाइट, जितना भी कलर होगा वो हमारे पास वाइट होना चाहिए। वाइट हो गया। तो ये हमारा जो बैकग्राउंड इमेज थी उसकी सेटिंग्स थी वो हमने दे दी है। बैकग्राउंड इमेज की सेटिंग मैं दे चुका हूँ। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं बाकी जो हमारी कोडिंग है उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। जितना भी हमने काम करना है, वेबसाइट बनानी है, वो हमने बॉडी के अंदर बनानी है। जितना भी स्ट्रक्चर होता है ना वो हम बॉडी के अंदर बनाते हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं लोगो का नाम, जो मैंने डेमो में आपको बताया भी है कि प्रोफिक्स नाम मैंने रखना है लोगो का। बेशक आप पिक्चर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपका कोई लोगो आपने लगाना है वो लोगो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। डिव जो होती है वो कोई जितने भी पोर्शंस आप बनाते हो वो आप एक डिव के अंदर बनाते हो, ठीक है। ये जो आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का क्या फंक्शन है। तो इसको मैं आईडी देता हूँ। आईडी बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए होती है। जब आप स्टाइल करते हो ना, तो स्टाइल करते हो तो आप आईडी का नाम लिखोगे तो उसको स्टाइल कर दोगे, वो आपको अभी पता चल जाएगा कि मैंने इसको आईडी क्यों दी है। H1 यूज़ होता है हेडिंग के लिए, ठीक है। इसको मैंने हेडिंग के लिए मैंने H1 इसको आईडी दी, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे H1 का टैग भी दे देता हूँ। H1 का टैग दिया, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोफिक्स, जो कि चैनल का नाम है मेरे। प्रोफिक्स मैंने लिखा, ठीक है। और इसके बाद डिव हो गया ख़त्म। अब सिंपल अगर मैं जाके देखूँ तो ये हमारे पास शायद शो ना हो, ये हमारे पास ब्लैक में शो हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको अपनी मर्ज़ी का स्टाइल भी करूँगा कि ये कैसा शो होना चाहिए। तो आप इसकी जगह कोई भी लोगो भी दे सकते हो। यहाँ पे अब मैंने जो आईडी दी है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं इसको स्टाइल करने लगा करूँगा, तो स्टाइल करने के लिए हमने बना दी है डिव क्लास सर्च। अब हमने जो सर्च बार मैंने आपको बताई है, सर्च बार मैंने बनाना है। उसके लिए सर्च बार डिव एक और बना ली, इसमें इसको मैंने क्लास दी सर्च के नाम से। ये क्लासेस और आईडी जो होती है सिलेक्ट करने के लिए होती है, सिलेक्टर्स है बेसिकली, कि बाद में हम इसको सिलेक्ट करके किसी तरह का भी स्टाइल दे सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं। जो पोर्शन आप बना रहे हैं बेशक उसके मुताबिक मैंने H1 बनाया, ठीक है। ये इसके लिए मैंने इसको आईडी दे दी H1, ताकि मुझे पता हो कि मैंने किसको सेल करना है। सर्च बार मैंने बना दी है, सर्च बार के लिए मैंने इसको क्लास दे दी सर्च की। और इसको मैंने क्लास एक और दे देता हूँ यूज़र बॉक्स की क्लास, ठीक है, यूज़र बॉक्स।
ये मैं आईडीज़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाद में मैंने इनको करना है स्टाइल, और स्टाइल करते वक्त मुझे कोई मसला परेशानी ना हो इसलिए। और इसके अंदर मैं एक आई मैंने यूज़ किया लिंक के लिए। आई, एक मिनट, ये इमेज आ चुका है, आई हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ, क्लास एफ ए। ये आप गूगल से सर्च कर सकते हो कि ये आइकन्स आपको कैसे मिलेंगे। ये आइकन के लिए मैंने इसको क्लास दी है, ये आइकन के लिए है, ठीक है। जो सर्च का आइकन नहीं होता उसके लिए। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये बंद हो चुकी है। इसके बाद इनपुट है, जो कि हम इनपुट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम टाइप वगैरह करते हैं, वो है। टाइप में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, और नेम में मैं सर्च लिख देता हूँ क्योंकि ये सर्च बटन है, तो मैंने इसको सर्च लिख दिया। सर्च के बाद मैं यहाँ पे लेबल में जाता हूँ, लेबल में लिखता हूँ लेबल, SEARCH, सर्च। इसको मैंने किया Ctrl+S। अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसको कोई स्टाइल नहीं किया, मैंने सिंपल स्ट्रक्चर इसका बनाया है, ठीक है। स्टाइल मैंने इसको नहीं किया। तो मैं गूगल पे जाके देखता हूँ इसको, क्रोम पे, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। अभी मैंने इसको बिल्कुल स्टाइल नहीं किया, कुछ भी मैंने नहीं किया। अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने सर्च के लिए आइकन का एक क्लास दी थी, लेकिन यहाँ पे सर्च आइकन नहीं शो हो रहा। सर्च आइकन इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि ये फाउंड अवेज़म का है। फाउंड अवेज़म के लिए हमारे पास फाउंड अवेज़म की वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, और हमारे पास फाउंड अवेज़म की वेबसाइट का लिंक अभी नहीं है। तो वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ लिंक जो है आप गूगल से कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और आप गूगल से भी कॉपी कर सकते हो फाउंड अवेज़म की वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट करता हूँ स्टाइल के ऊपर। अभी मैं अगर जाके देखूँगा तो मेरे पास शो हो जाएगा, ये देख सकते हो, ये आइकन शो हो चुका है। तो इसके बाद मैं जाके ना सबसे पहले मैं अभी प्रोफिक्स है उसको मैं करता हूँ स्टाइल, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा सकूँ कि हमने करना क्या है। जो हमारा था प्रोफिक्स, जो मैंने हेडिंग दी है लोगों की तरह, इसको मैं करता हूँ स्टाइल। तो #H1 मैंने किया, ठीक है। हैश यूज़ होता है आईडी के लिए। हैश यूज़ किसके लिए होता है? आईडी के लिए। और जो होता है डॉट यूज़ होता है वो क्लास के लिए होता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको दे देता हूँ क्या चीज़, कलर मैं इसको देता हूँ। कलर मैंने इसको देना है, मैं यहाँ पे कलर का कोड लिखूँगा, आप गूगल से कॉपी कर सकते हो जिस तरह का भी आपने कलर देना है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का कलर देना है। 00, ठीक है, FFF, ठीक है। ये मैंने इसको कलर दे दिया। इसके बाद मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट 2%। अब ये जो मैंने इसको चीज़ें दी, मैंने अभी किया Ctrl+S, सेव किया इसको। Ctrl+S सेव करने के लिए बाद मैं इसको देखता हूँ कि कैसा ये शो हो रहा है। ये आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है ना प्रोफिक्स, जो हमारे पास टाइटल है, जो वेबसाइट जो मैंने बनानी है उसको जो लोगो है उसका यहाँ पे हमारे पास शो हो चुका है। इसके बाद मैं जाता हूँ वापस जाने के बाद मैं अब मज़ीद जो है ना कोडिंग करता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद मैं करूँगा, हमारे पास सर्च बार बन चुकी है, मैंने सर्च बार को भी स्टाइल करना है, ठीक है। अभी मैंने इसको स्टाइल किया नहीं है। इसके बाद मैं एक लिस्ट के लिए लिस्ट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। लिस्ट के लिए UL, अब इसके अंदर सारी लिस्ट होगी। ये मैंने एक UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ठीक है। इसको मैंने अब इसके अंदर मैंने लिस्ट बना ली है। LI यूज़ होता है लिस्ट के लिए। इसके अंदर मैंने दी ID,
आईडी फॉर एक्सेस, इसको मैं आईडी दे रहा हूँ मेन, ठीक है। और आप ये फोकस इस चीज़ पे कीजिएगा कि आईडी जो आपने एक चीज़ को दी है ना वो आप दूसरी को ना दें। अगर तो आपने स्टाइल सेम स्टाइल करना है ना, सेम स्टाइल, तो आप दे सकते हो, अदरवाइज़ आप ना ही दो तो बेहतर है। ये मैंने दिया इसको, और इसको मैं करता हूँ होम, और इसके बाद अब मैंने सेम स्टाइल करना है सबका, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि मैंने स्टाइल करना सेम ही है, जो स्टाइल मैंने करना है वो सेम है। ये जितनी भी आपने मेन्यू बार बनाना है, जितनी आपने लिंक्स बनाने हैं, जितने आपने पेजेस बनाने हैं, वो आप यहाँ पे उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने सबसे पहले होम होगा, उसके बाद हम मैं बना रहा हूँ वेब, TEMPLAT टेम्पलेट्स। इसके बाद होगा मेरे पास बिलोंग्स, जैसा कि मैंने आपको डेमो दिया है बिल्कुल वैसी वेबसाइट होगी। उसके बाद थिंग्स टू डू, यहाँ पर अबाउट, कॉन्टेक्ट्स, और एक और मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूज़। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की आप वेबसाइट बनाना चाहते हो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे दे सकते हो। अब ये हमारे पास जो है ना लिस्ट बन चुकी है, जितनी भी लिस्ट पेजेस के नाम मैंने यहाँ पे दे दिए। अब मैंने इनको करना है स्टाइल। स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले जो है मैंने यूएल को स्टाइल करना है, यूएल, ठीक है। यूएल मैंने लिखा, उसको मैंने करना है स्टाइल। मार्जिन लेफ़्ट मैं इसको देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट 10%, ठीक है। इसके बाद पैडिंग, पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ 0 पिक्सल। पैडिंग होती है जो उसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ कि कौन सी चीज़। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल को मैं करने के से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास लिस्ट किस तरह की शो हो रही है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि लिस्ट स्टाइल करने से होता क्या है। अभी मैं लिस्ट स्टाइल मैं इसको नहीं दे रहा, मैं जाके देखता हूँ वेबसाइट पे। ये देख सकते हैं अभी आपको शो हो रहा है, ये चीज़ शो हो रही है, और इसके पीछे एक डॉट डॉट लगे हुए, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये डॉट भी है, ठीक है। अभी मैं इसको देता हूँ स्टाइल नल, ठीक है। अब आप देख सकते हो चेंज क्या हो रहा है। अब ये देखो जितने भी वो डॉट्स थे साथ वो ख़त्म हो चुके हैं। कब? जब मैंने इसको दिया लिस्ट स्टाइल नॉन किया तो जो डॉट्स थे साथ वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसको देता हूँ पोजीशन, पोजीशन में इसको देता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करने के बाद जो वो होता है वो फ्री हो जाता है, उसको आप किसी भी जगह जाके फिक्स कर सकते हो, किसी भी जगह आप उसकी पोजीशन फिक्स कर देते हो। अभी अभी ये अपनी जगह से फ्री हो चुके हैं। और टॉप में इसको दे देता हूँ टॉप 12%। अब आप देख सकते हो ये टॉप है। अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट ना करता ना तो ये टॉप जो है ना, ये टॉप इसके साथ वर्क ना करता, क्योंकि इसको मैंने फ्री किया है। अब मैं इसको टॉप लेफ़्ट बॉटम किसी किसी भी साइड से मैं इसको स्टाइल कर सकता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल+S किया। अभी आप देख सकते हो ये ऊपर आ चुका है, जितना भी मैंने इसको जैसा भी मैंने इसको स्टाइल किया है। अभी मैं इसके अंदर जो लिस्ट है ULLI लिस्ट है जो, इसको मैं स्टाइल करता हूँ। लिस्ट को स्टाइल करने से पहले मैं
फ्लोट लेफ़्ट। फ्लोट लेफ़्ट का मतलब होता है वो लेफ़्ट साइड पे हो जाता है, राइट साइड की जगह वो छोड़ देता है। फ्लोट लेफ़्ट का ये मतलब है। अगर मैं फ्लोट लेफ़्ट ना करूँ तो वो सारी जगह जो पूरी हॉरिजेंटल जितनी भी स्पेस होगी ना लेफ़्ट राइट से वो ले लेगा। 0 पिक्सल 20 पिक्सल मैं इसको पैडिंग देता हूँ। अच्छा हाइट, इसके बाद थी हाइट, मैं इसको कितनी देता हूँ, HEI हाइट। हाइट मैं इसको देता हूँ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल मैंने हाइट इसको दी है। उसके बाद लाइन हाइट ये मैंने इसको दे दी 40 पिक्सल। उसके बाद मैं इसको देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, FONT फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको दे देता हूँ 10 फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। उसके बाद मार्जिन राइट जो होता है कि राइट साइड से कितना मार्जिन होना चाहिए, वो मैं दे देता हूँ 7 पिक्सल। अब मैं Ctrl+S करके मैं इसको देखता हूँ कि ये कैसा शो हो रहा है। अच्छा ये हमारे पास UL और UL के अंदर LI हमारे पास स्टाइल हो चुके हैं। मार्जिन मैंने इसको दे दिया राइट। उसके बाद मैं देता हूँ कर्सर पॉइंटर। कर्सर कि जब हम उसको उस पर माउस लेके जाएं तो वो कैसा शो होना चाहिए, पॉइंटर शो होना चाहिए। Ctrl+S किया। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश किया, अभी हमारे पास शो हो चुका है। हमारे पास ये शो हो चुका है। उसके बाद मैं करता हूँ #main। अभी इसकी सेटिंग मैंने कर दी है बाकी। UL हो चुका है UL। अब हैश मेन मैं आपको बता देता हूँ कि मेन मैंने किसको आईडी दी थी। ये मेन ये वाली आईडी है, ठीक है। ये जो मेन नहीं लिखा हुआ, ये इसकी मैंने आईडी दी है। तो इसको मैं करने लगा हूँ स्टाइल। यहाँ पे मैंने सिर्फ देना है मार्जिन, इसको देना है मार्जिन लेफ़्ट मैंने इसको दिया 40 पिक्सल। तो Ctrl+सेव किया। अब इसके बाद मैं ULLIA, एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसका ये, अब नीचे ULLIA। अब इसको मैंने स्टाइल कर, मैं आपको बता देता हूँ ULLIA किस चीज़ को हम टारगेट करेंगे, किस चीज़ को हम एक्सेस करेंगे। तो मैं नीचे जाके आपको देता हूँ, ये हो गया UL, ये हो गया LI और ये हो गया A। हम इन चीज़ों को, ये जो है A, इन चीज़ों को हम करेंगे टारगेट। ये जो लिखा हुआ है होम, जो हमने लिस्ट बनाई थी, जो हमने पेज के लिंक्स बनाए थे, हमने इसको क्या करना है, टारगेट करना है। तो मैं वापस जाता हूँ स्टाइल की तरफ। तो ULLI इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली होता है डेकोरेट करने के लिए। टेक्स्ट डेकोरेशन में इसको देता हूँ नल, कि जितना भी डेकोरेशन इसका पहले से हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए, हमने अपने अपने से करना है। कलर मैं इसको दे देता हूँ वाइट। हालांकि वाइट वैसे भी मैंने इसको दिया हुआ है क्योंकि, और उसके बाद मैं डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये होता है कि वो फिक्स हो जाए, वो मतलब शो हो, जहाँ पे है वो शो हो ब्लॉक, ठीक है। अब मैं इसको जाके देखता हूँ, ये हमारे पास शो हो चुका है, मार्जिन भी शो हो चुका है और ये सर्च बार है, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट पेजेस बन चुके हैं, सर्च बार है। सर्च बार को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। इसके बाद ये लोगो बन चुका है। अभी मैंने इसको स्टाइल करना है। तो ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये 4 पार्ट्स पे होगा, 4 या 5 पार्ट्स पे होगा। आप सारे के सारे देखते हैं, आपको एक अच्छी वेबसाइट बनाना आ जाएगी। अब मैं चलता हूँ सर्च की तरफ। .ser सर्च। अब डॉट सर्च मैंने किसको आईडी दी थी, किसको, क्लास, ये डॉट है मतलब क्लास है, डॉट क्लास के लिए यूज़ होती है यहाँ पे। अब मैं सर्च बार को स्टाइल करने जा रहा हूँ, .सर्च।
डॉट यूज़ होता है क्लास के लिए। जो मैं पॉइंट्स बार बार बता रहा हूँ ये बेशक आप नोट कर लो अगर आप कर सकते हो। इसको मैं दूंगा राइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये हमारे राइट साइड पे हो। तो राइट पे मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैं इसको टॉप दे देता हूँ, टॉप 40 पिक्सल। उसके बाद मैं इसको देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ पे दे देता हूँ ऊपर ही। पहले हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ABS एब्सोल्यूट। अब मैं इसको जाके देखता हूँ। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास एक तो हमारा जो टाइटल, हमने लोगो की जगह जो हमने टाइटल दिया था, यहाँ पे आप अपना लोगो, अगर आपके पास बना हुआ है आप अपना लोगो लगा सकते हो। और आप अपना वेबसाइट का जो नाम है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि आपने अमेज़ोन मुख्तलिफ वेबसाइट देखी होगी, जैसे कि अमेज़ोन, मैंने एक एग्जांपल दिया है, वहाँ पे उसका अमेज़ोन नाम भी लिखा हुआ होता है। और ये हमारे पास बन गई है सर्च बार। अब सर्च बार को मैं और स्टाइल करूँगा ताकि ये एक प्रोफेशनल लुक शो करे। हमारे हमारे पास जो डिस्प्ले हो वो एक प्रोफेशनल की तरफ से शो हो, जैसा कि आपने डेमो में देखा था। ठीक है, अभी हमारे पास सर्च बार बन चुकी है, मेन्यू भी हो चुका है। मेन्यू को मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ, वापस मैं जाता हूँ। वापस जाने के बाद मैं जो है सर्च आई, जो हमने क्या किया था यहाँ पे, .SEARCH सर्च आई। अब इसको मैं दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, POSI पोजीशन, ABS एब्सोल्यूट। और राइट में दे देता हूँ 100%, RIGH राइट 100%। कंट्रोल पर सेव किया। और इसके बाद मैं दे देता हूँ सर्च इनपुट, .SEARCH सर्च इनपुट। अब डॉट सर्च इनपुट क्या होगा, डॉट सर्च इनपुट होगा, डॉट सर्च हमने क्लास दी है इसको, और इनपुट होगा ये, हमने इस चीज़ को एक्सेस करना है अभी। पहले मैं आपको कंट्रोल प्लस एस करके देख लेता हूँ क्या चेंजिंग्स हुई है हमारे पास। हमारे पास इस चीज़ की चेंजिंग्स हुई है जो हमने लिंक दी है। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, और अब हमारे पास ये थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए। और इनपुट की तरफ मैं आता हूँ। इनपुट में मैंने क्या करना है, विड्थ इसकी 100% मैंने दे दी है, विड्थ इसकी 100% हो। उसके बाद हमारे पास क्या हो, कलर इसका वाइट होना चाहिए, कलर इसको मैं देता हूँ हैश। ठीक है, अब मैं जाके ज़रा देखता हूँ, बॉर्डर में नॉन करता हूँ, BORDER बॉर्डर, NO नॉन, कंट्रोल प्लस एस। मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ है। अभी तक ये 100% हो चुकी है, और सर्च बार हमारे पास नीचे आ चुकी है। अब मैं वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद मैंने क्या करना है, बॉर्डर बॉटम, BORDER बॉर्डर बॉटम। ये साथ साथ मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना चेंजिंग्स, वो आपने नोट कर दिए, वो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि चेंज हो क्या रहा है। आउटलाइन मैं इसको दे देता हूँ नल, आउटलाइन जो है उसको मैं कहता हूँ नल, LOLE नल। ठीक है, उसके बाद मैं बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड मैं इसको दे देता हूँ PR ट्रांसपेरेंट। अभी मैंने इसको किया कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस करने के बाद मैं जाके देखता हूँ कि क्या हमारे पास चेंजिंग्स हुई है। तो ये आप देख सकते हो क्या हुआ है हमारे पास। ये थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बेहतर हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, हमारे पास ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है, बैकग्राउंड भी हमें दिखाई दे रहा है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं
क्या करूँगा, स्टाइल। अब मैं आता हूँ नीचे, डॉट SEARCH सर्च, लेबल की तरफ, लेबल। लेबल ये चीज़ है, अब इस चीज़ को टारगेट करेंगे। ये जो चीज़ है, जो सर्च लिखा हुआ है, जो सर्च लिखा हुआ है ना, उसको हम टारगेट करेंगे। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये जो सर्च है, उसको हमने क्या करना है, टारगेट। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। पहले मैं इसको देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन AB एब्सोल्यूट। फ्री मैंने इसको किया, टॉप मैंने इसको दिया टॉप 0, 1 मिनट, टॉप 0। उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ लेफ़्ट, वो भी 0। या आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग कर सकते हो। ये नहीं है कि जो मैं स्टाइल कर रहा हूँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप आके अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हो। इसके बाद पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल और 0। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, FONT फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसको दिया 16 पिक्सल, 16 पिक्सल, ठीक है। और कलर मैं इसको दे देता हूँ #FFF। ये वाइट कलर का कोड है। कोड, अगर आप ये कलर कोड चेक कर दें तो वो आपको इंटरनेट पे जाके लिखेंगे कलर कोड्स या कलर पिकर, तो आपके आपके साथ जितने भी कलर्स हैं आपके सामने गूगल पे वो शो हो जाएंगे, साथ उसका कोड भी होगा। तो मैं यहाँ पे कोड वहाँ से देख के यूज़ कर रहा हूँ। पॉइंटर इवेंट, पॉइंटर इवेंट्स में जाके मैं करता हूँ नल, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जो मैंने इसको दे दी है, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। अब जितनी भी चेंजिंग्स मैंने की है उसको मैंने Ctrl+S किया। Ctrl+S करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट की तरफ जाता हूँ, वेबसाइट को मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास क्या हुआ है, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हुई है, अभी बाकी चेंजिंग भी होंगी, ठीक है। अभी ये सर्च है, जो सर्च को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा। तो मैं वापस जाता हूँ, मेरे पास है सर्च लेबल, फोकस लेबल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट सर्च इनपुट, डॉट SEAR सर्च इनपुट। इनपुट के बाद होगा फोकस, फोकस के बाद वापस होगी ये वाली लाइन। इसके बाद लेबल, लेबल के बाद कोमा, कोमा के बाद फिर नीचे आ जाएंगे हम, डॉट सर्च इनपुट। इनपुट के बाद इन वैलिड, VALID वैलिड, और सेम साइन फिर दोबारा, 1 मिनट, ये वाला। उसके बाद लेबल, LABEL लेबल। और अब हमारी आ जाएगी कोडिंग, ठीक है। तो ये मैंने किया कि फोकस, अभी मैं जब इम्प्लीमेंट करूँगा तो आप चेंज देखिएगा क्या हुआ। तो टॉप में इसको दे देता हूँ, टॉप -20 पिक्सल, -20 पिक्सल, टॉप दे दिया। उसके बाद मैंने इसको दिया लेफ़्ट, लेफ़्ट इसको मैं देता हूँ 0। उसके बाद मैं इसको देता हूँ कलर। अब जो कलर है वो मैं इसको दे देता हूँ 3E9, 3E9 F4, ये मैंने इसको दे दिया कलर, कलर मैंने इसको दे दिया। अब मैं जाके चेक करता हूँ कि हमारे पास ये चेंज क्या हुआ है। इसके बाद मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़, ताकि एक ही दफ़ा जाके हम चेक करें। 12 पिक्सल, 12 पिक्सल। आप अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से का साइज़ दे सकते हैं, जैसा जिस तरह की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। अभी मैं जाके देखता हूँ चेंज क्या हुआ है।
तो ये देखें सर्च बार भी हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, हमारे पास सर्च बार भी बन चुकी है, हमारे पास ये भी हो चुका है। हमारे पास होम पेज जो था वो भी आ चुका है, वेब टेम्पलेट्स भी हमारे पास आ चुकी है। ये जितने भी पेजेस मैंने बनाने थे, आप अगर इससे ज़्यादा पेजेस बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हो। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जैसा आप चाहो आप उतने पेजेस बना सकते हो, वैसी स्टाइलिंग कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में हम एक वेबसाइट बना रहे थे, जो कि जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम एक वेबसाइट बना रहे थे, लेक्चर 1 था वो। और आज की वीडियो में हमने उसी वेबसाइट को कंटिन्यू करना है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। एक हमने लोगो बनाया था, ठीक है, प्रोफिक्स, और ये मेन्यू बार हमने बनाई थी। इसके बाद सर्च बार हमने बनाई थी जहाँ पे कोई चीज़ आप सर्च कर सकते हो। ये लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था। अब हमने इसको कंटिन्यू करना है, हमने लॉगिन फॉर्म बनाना है। ठीक है, इस तरह का लॉगिन फॉर्म होगा और साथ ये बटन होगा और ये कुछ टेक्स्ट होगा। इसको हमने आज के लेक्चर में बनाना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने सॉफ्टवेयर पे आ चुका हूँ जिसका नाम है सबलाइम। सबलाइम सॉफ्टवेयर पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे लास्ट जो हमने जहाँ पे छोड़ा हुआ था, ये मैंने मेन्यू बार बनाई हुई है। ठीक है, इसके नीचे मैंने बनाना है अब लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म में यहाँ पे बनाऊँगा सबसे पहले डिव। अगर आपने सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का नाम है सबलाइम। डिव, डिव के अंदर एक क्लास आ जाएगी। क्लास क्यों यूज़ होती है, इसको हम सिलेक्टर्स बोलते हैं। सिलेक्ट करने के लिए उस पोर्शन को हम क्लास यूज़ करते हैं, ताकि बाद में इस पोर्शन को क्या किया जा सके, डिज़ाइन किया जा सके। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन बॉक्स। लॉगिन बॉक्स मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसी के अंदर मैं हेडिंग दूंगा H2 के नाम से। इसका नाम होगा लॉगिन। ये मैंने H2 भी दे दिया। इसके बाद यहाँ पे H2 के बाद स्टार्ट किया जाएगा फॉर्म। फॉर्म की हेडिंग मैंने दे दी। फॉर्म की हेडिंग यूज़ होती है कोई भी फॉर्म बनाने के लिए। तो इसको मैं, इसके नीचे अब फॉर्म बनेगा। सबसे पहले मैंने डिव, डिव के बाद एक क्लास इसके अंदर यूज़र बॉक्स के नाम से, यूज़र बॉक्स, ये मैंने इसको क्लास दे दी। अब इसके अंदर यूज़र बॉक्स के अंदर मैं एक इनपुट लूँगा, इनपुट, जिसकी टाइप जो होगी वो होगी टेक्स्ट। और इसको हम करते हैं रिक्वायर। रिक्वायर क्यों यूज़ होता है, ताकि ये लाजमी आपने फिल करना है। लाजमी फिल करने के लिए अगर आप इसको छोड़ दोगे तो वो फॉर्म फिल नहीं होगा। इसके बाद लेबल। लेबल इसलिए यूज़ होता है, जो फॉर्म है ना आपका, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ लेबल क्यों यूज़ होता है। अब जैसा कि ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर आपको ये यूज़र नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये होता है लेबल। अगर मैं लेबल ना दूँ तो वो ये यूज़र नेम जो आपको लिखा हुआ आ रहा है ये लिखा हुआ नहीं आएगा, सिंपल ये एक लाइन शो होगी। ओके, मैं वापस चला जाता हूँ इसकी तरफ। तो लेबल की जगह मैं लिखूँगा यूज़र नेम, यूज़र नेम। यहाँ पे डिव होगी ख़त्म। इसके बाद मैं एक ही न्यू डिव स्टार्ट करता हूँ। न्यू डिव जो होगी क्लास यूज़र, इसकी भी क्लास क्या होगी, यूज़र बॉक्स।
box यूज़र बॉक्स होगी। इसके अंदर मैंने पासवर्ड लिखना है। इनपुट इनपुट किया, इसके अंदर PASSWORD पासवर्ड। पासवर्ड के बाद इसको भी मैं करता हूँ रिक्वायर्ड, REQ, ये भी रिक्वायर हो गया। अब इसके बाद मैं इसको भी लेबल करता हूँ। लेबल लेबल में मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। अब सिंपल हम इसको जाके थोड़ा सा ना स्टाइल भी करते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने अभी तक क्या बनाया है। अब इसके अंदर मैं एक और डिव बना देता हूँ बटन के लिए। इसकी मैं इसको आईडी देता हूँ, आईडी सबमिट। जो बटन होगा फॉर्म का, ये अब वो बटन है। अब इसके बाद सबमिट का बटन हो गया। अब इसके अंदर मैं एक लिंक दे देता हूँ। जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो लिंक होगा वो ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं एक लिंक के लिए ए यूज़ होता है, तो ये ए यूज़ हो गया। href में मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, हैश मैंने दे दिया और मैं लिख देता हूँ सबमिट। अब मैं इसको करता हूँ सेव। Ctrl+S यूज़ होता है सेव के लिए। ये हम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। अब इसको ऊपर जाके मैं कुछ स्टाइल करता हूँ। स्टाइल के लिए मैंने नीचे क्लास यूज़ की थी लॉगिन बॉक्स, लॉगिन बॉक्स। ये मैं नीचे आपको शो करता हूँ, दिखा देता हूँ कि मैं लॉगिन, ये मैंने ये क्लास यूज़ की है लॉगिन बॉक्स के नाम से। तो इसको मैं ऊपर जाके अब करने लगा हूँ डिज़ाइन। इसका स्टाइल में बनाने लगा हूँ। सबसे पहले पोजीशन में इसको दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद टॉप इसका होगा, टॉप मैंने दे दिया इसको 60%। 60% टॉप मैंने दिया। लेफ़्ट इसका होगा, लेफ़्ट 80%। और विड्थ इसकी होगी, विड्थ इज़ 300 पिक्सल। और पैडिंग में इसको दे देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल। इसके बाद मैं ट्रांजिशन देता हूँ इसको, ट्रांजिशन बल्कि ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% एंड -50%। अभी हम इसको सेव करके देखते हैं कि अभी तक क्या हमारे पास चेंजिंग्स हुई है। तो उस Ctrl+ मैंने S किया और यहाँ पे जाके मैं देखूँगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ शो हो चुका है। लॉगिन भी शो हो चुके हैं। एक हमारे पास यूज़र नेम भी, ये हमारा इसलिए शो हुआ है कि हमें यहाँ पे यूज़र नेम इस लेबल के अंदर हमने यूज़र नेम दिया था और नीचे हमने लेबल के अंदर पासवर्ड दिया था। और ये हमारे पास शो हुआ है इनपुट की वजह से। अगर मैं इनपुट ना यूज़ करता तो ये यहाँ पे शो ना होता। तो मैं वापस चला जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। अब मैं करता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में इसको दे देता हूँ RGBA। .5 ये मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर के बाद मैं बॉक्स साइजिंग सेट करता हूँ। जो मैंने उसको बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स साइजिंग को मैं सेट करता हूँ बॉर्डर इसका, बॉर्डर बॉक्स। एंड उसके बाद मैं बॉक्स शेडो की तरफ आता हूँ।
बॉक्स शेडो 0 and 15 पिक्सल and 25 पिक्सल and RGBA मैं इसको दे देता हूँ सेम चीज़ 0 आगे 0.6। अभी इसका हो गया बॉक्स शेडो। इसके बाद मैं इसको इसके बॉर्डर की तरफ आता हूँ, BORDER बॉर्डर रेडियस RA। बॉर्डर रेडियस होगा इसका 10 पिक्सल। अब इसको मैं करता हूँ Ctrl+S करके, मैंने इसको सेव किया Ctrl+S। इसके बाद मैं चला जाता हूँ वापस यहाँ पे। ये आप देख सकते हो इसमें क्या चेंज हो चुका है। मैंने सिर्फ ये स्टाइल किया है लॉगिन बॉक्स को, तो हमारे पास ये बन के आ चुका है। तो ये हमारे पास बन के आ चुका है। यूज़र नेम इसके नीचे आ चुका है। अब मैंने इस यूज़र नेम को इस बॉक्स के अंदर लेके आना है, पासवर्ड को भी इसके अंदर लेके आना है, और सबमिट के बटन को मैंने स्टाइल करना है। ये कैसे होगा, वापस चले जाते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। अब लॉगिन बॉक्स के बाद मैं आ जाता हूँ डॉट। ये आप एक बात याद रखिएगा कि क्लास के लिए डॉट यूज़ होता है और आईडी के लिए हैश यूज़ होता है। मैंने डॉट यूज़ किया क्योंकि मैंने क्लास यूज़ की है। डॉट लॉगिन बॉक्स H2, जो मैंने H2 दिया हुआ है ना, जैसा कि मैं नीचे आके आपको बता देता हूँ कि मैंने H2 क्या, H2 लॉगिन, H2 मैंने लॉगिन यूज़ किया। अब इसको मैं करूँगा स्टाइल। वापस ऊपर चला जाता हूँ। तो इसको मैंने स्टाइल करना है, कैसे होगा, मार्जिन पहले मैं सबसे पहले आपको दे देता हूँ कि ये किस तरफ हो। मार्जिन सिंपल मार्जिन में इसको दे देता हूँ 0 0 एंड 30 पिक्सल। ये मैंने इसको 30 पिक्सल, ये मैंने इसको मार्जिन दे दिया। अब मैं चेक करता हूँ इससे होगा क्या। पैडिंग में इसको दे देता हूँ। पैडिंग का मतलब होता है कि चारों तरफ से इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो होगा 0। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आप चाहते हो आप उस तरह पैडिंग दे सकते हो। कलर, कलर कौन सा होना चाहिए, मैं यहाँ पे मैंने एक कलर यूज़ किया हुआ है #00। एक मैंने एक कलर यूज़ किया है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट लाइन क्या होना चाहिए, सेंटर। अब मैं इसको Ctrl+S सेव किया। Ctrl+S सेव करने के बाद मैं इसको जाके देखूँगा साउंड क्रोम पे के कैसे हमें ये अभी शो होता है। तो मैंने रिफ़्रेश किया तो ये आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो चुका है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर यूज़ किया हुआ है। कलर भी चेंज हो गया और हमारे पास ये एक सेंटर में भी आ चुका है। और अब हमने करना है यूज़र नेम और पासवर्ड को, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह हमने बनाना है। तो अभी हम लॉगिन हमारा हो चुका है। वापस हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं जो कि सब लाइव है। सब लाइव टेक्स्ट एडिटर अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हो। अभी हम आ जाते हैं नीचे डॉट लॉगिन बॉक्स, लॉगिन बॉक्स डॉट यूज़र बॉक्स। अब जो लॉगिन बॉक्स के अंदर यूज़र बॉक्स है उसको मैंने करना है डिज़ाइन। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं नीचे आके बता देता हूँ क्या चीज़ है। यूज़र बॉक्स जिसको हमने आईडी थी ये चीज़ है। अब हमने इसको करना है स्टाइल। वापस ऊपर चले गए तो इसको मैंने पोजीशन दी हुई है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। इसको मैंने पोजीशन दे दी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमने बनाया है यूज़र बॉक्स के अंदर जो इनपुट है उसकी तरफ। लॉगिन बॉक्स
यूज़र बॉक्स, आगे डॉट यूज़र बॉक्स, आगे हम आ जाते हैं इनपुट की तरफ। इनपुट की तरफ मैं आ गया। अब इसको मैंने करना है स्टाइल। विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 100%। इसके बाद पैडिंग, पैडिंग इसको मैं 10 पिक्सल और 0। ठीक है, ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हो, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो पैडिंग के बाद आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं दे देता हूँ 16 पिक्सल मैंने दे दिया फ़ॉन्ट साइज़। कलर इसका क्या होना चाहिए, कलर मैं दे देता हूँ इसको वाइट। आप ये कलर के जो मैं नंबर्स यहाँ पे इंटर करता जा रहा हूँ, ये आप गूगल से देख सकते हो। ये मत सोचिएगा कि ये मैं अपने पास से कुछ दे रहा हूँ, ये गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। मार्जिन इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन लेफ़्ट, बल्कि मार्जिन बॉटम इसका होगा 30 पिक्सल। 30 पिक्सल। अब इसको मैं कंट्रोल+S करके देख लेता हूँ कि अभी तक हमारे पास क्या चेंज हुआ है। ये आप देख सकते हो कि हमारे पास ये भी चेंज हो चुका है, ये भी चेंज हो गया। इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट। वापस मैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ आता हूँ और अभी हमने करना है लॉगिन। हमारे पास अब है लॉगिन बॉक्स के अंदर जो हमने इनपुट की थी वो हमें 30 पिक्सल हमने दे दिया इसको। और अब हमारा आ जाता है बॉर्डर, DER बॉर्डर लोन। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ बॉर्डर बॉटम की। बॉर्डर DER बॉटम, उसको मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल और सॉलिड होना चाहिए। और इसका कलर होगा हैश, ये वाइट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन इसकी कैसे होगी, आउटलाइन होगी लॉल। ठीक है, मैं इसको आउटलाइन नहीं दे रहा। इसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इसका कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड इसका होगा ट्रांसपेरेंट, मैं इसको दे देता हूँ। तो अब मैं जाके चेक करता हूँ कि क्या चेंजिंग्स हुई है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे दिख सकते हैं, बैकग्राउंड जो था हमारे पास वाइट, वो हमारा हो चुका है रिमूव, क्योंकि बैकग्राउंड को मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट। तो इसको जो बैक पे जो चीज़ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। वापस मैं चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, सब लैब की तरफ। और मैं अब इसको करता हूँ लेबल डॉट लॉगिन। इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको लेबल, LABEL, लेबल इसको कर दिया मैंने। इसके बाद मैं इसको पोजीशन देता हूँ, पोजीशन इसकी होगी एब्सोल्यूट और टॉप इसका होगा 0। और टॉप 0 होने के बाद लेफ़्ट इसका होगा, लेफ़्ट भी 0 है इसका। इसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, लेफ़्ट 0 हो चुका है। पैडिंग मैंने इसको दे दी है, पैडिंग 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। पैडिंग भी हो चुकी है। और फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैंने दे दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैंने दे दिया 16 पिक्सल मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। इसके बाद मैं आ जाता हूँ कलर की तरफ। कलर मैं इसको दे दूँ वाइट। ठीक है, इसके बाद पॉइंटर, पॉइंटर इवेंट्स। इसके बाद आ जाता हूँ मैं ट्रांजिशन की तरफ। जो ट्रांजिशन होगी वो कितनी होनी चाहिए,
ट्रांजिशन होगी 0.5s ट्रांजिशन होगी। अब इसको मैं करता हूँ Ctrl+S और जाके देखता हूँ कि क्या चेंज हुआ है। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल आ चुका है हमारे पास। अभी हमारे पास ये कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये ट्रांजिशन भी हो रही है, लेकिन अभी ये ट्रांजिशन नहीं हुई। अभी इसके ऊपर ही ओवर राइट हो रहा है। अभी हमने देख रहे हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो वापस मैं चला जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर की तरफ मैं चला जाता हूँ और इसके बाद यहाँ पे अब हमने ट्रांजिशन भी इसको देनी है, तो वो कैसे होगी। ट्रांजिशन के लिए हमें एक तो वही चीज़ डॉट यूज़र बॉक्स इनपुट, इनपुट के आगे हमारा है फोकस, FOCUS फोकस। इसके बाद लेबल है, लेबल, लेबल के बाद है कोमा, कोमे के बाद हम नीचे आ जाते हैं। वही चीज़ है, यहाँ पे मैं इनपुट ही है, इनपुट वैलिड WALID। ये आप जो टेक्स्ट है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी और कुछ चीज़ें आप याद बेशक ना भी रखो तो भी कोई फ़र्क उसका नहीं पड़ने वाला। लेबल, इसको मैं आप करता हूँ स्टाइल। तो टॉप इसका क्या होगा, -20, -20 पिक्सल हो गया। इसके बाद लेफ़्ट क्या होगा, इसका लेफ़्ट होगा 0, 0 हो गया। कलर इसका मैं दे देता हूँ, इसका कलर होगा 03E9FT 4, 9 के बाद F4 है। ठीक हो गया, ये मैंने इसको कलर दे दिया। अच्छा, तो मैंने अब जो फोकस है, फोकस पे मैं काम कर रहा था, तो कलर जो है हमने कलर इसको दे दिया। अब कलर देने के बाद मैं इसको दूंगा जो है, इसको मैं साइज़ दे दूंगा कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसको दे दिया। फ़ॉन्ट साइज़ को मैंने दे देता हूँ 0.5s, 12 पिक्सल। 12 पिक्सल आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जिस तरह आप कंफर्टेबल है वो आप उस तरह का साइज़ यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो क्या हो चुका है, फोकस हमारा हो चुका है। ये हम जब जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो फोकस जो था हमारा वो हो चुका है। ठीक है, पासवर्ड फोकस, मतलब अब हमारा लॉगिन फॉर्म काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। लॉगिन हो चुका है, यूज़र नेम पासवर्ड, ये अब सिर्फ हमारा जो काम है वो बटन के साथ है। बटन हमें कैसे बनाना है, तो हमने ये चीज़ बनानी थी, बटन हमने बनाना है, और ये नीचे वाली चीज़ें ये हमने अभी बनानी है। तो बटन की तरफ अभी हम आएंगे। मैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चला जाता हूँ। सॉफ्टवेयर की तरफ मैं आ गया, तो अब मैं आ जाता हूँ बटन की तरफ, हैश, क्योंकि बटन के लिए मैंने आईडी यूज़ की थी, सबमिट। ठीक है, ब्रैकेट्स, और अब मैं लिखूँगा, इसको स्टाइल करूँगा टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन मैंने इसको दे दिया सेंटर, और इसके बाद सबमिट। बॉर्डर मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर सॉलिड। बॉर्डर सॉलिड देने के बाद मैं आ जाता हूँ बॉर्डर कलर की तरफ। बॉर्डर कलर, कलर इसका आ जाएगा #00FFF, और इसके बाद आ जाएगा बॉर्डर रेडियस,
बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ 10%, 10% एंड 10%। इसके बाद आ जाता हूँ मैं बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड इसको मैं दे देता हूँ, बैकग्राउंड मैं इसको कलर देता हूँ वही वाला #3 लाइल एफ 4 #03 आता था यार, 03। और हमारे पास अब आ गया कलर, बैकग्राउंड हो चुका है। उसके बाद कलर आ जाएगा हैश वाइट कलर में इसको दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस, BORDER बॉर्डर रेडियस जो होगा इसका 5 पिक्सल, 5 पिक्सल मैंने इसको दे दिया रेडियस। अब इसका Ctrl+S किया और मैं जाके अब देखूँगा कि क्या हुआ है। और अब ये आप देख सकते हो क्या हो चुका है, ये सबमिट का बटन हमारे पास आ चुका है। अब मैं वापस जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर की तरफ और अब मैं आऊँगा इसकी तरफ होवर की तरफ, कि होवर के बाद क्या होना चाहिए, सबमिट HOVER होवर। होवर यूज़ होता है कि हम जब माउस उस पर लेके जाएंगे तो क्या होना चाहिए। तो मैं इसको दे देता हूँ बॉक्स शेडो, शेडो के बाद 005 पिक्सल। ये जो मैंने यूज़ की है ना एनिमेशन, ये एनिमेशन के लिए है। 03EF कोमा 0 0 25 पिक्सल। और फिर मैं वही देता हूँ 03EF, वही कलर आ जाएगा, कोमा नीचे 0050 आ जाएगा अब पिक्सल। और मैं वही कलर इसका आ जाएगा #3EF पिक्सल, #03EF वही कलर आ गया दोबारा। अब आ जाएगा 000100। ये आप देख लीजिएगा, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। मुझे जो ठीक लगा मैं वो कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको दे चुका हूँ, मैं इसको जो है ना साइज़ दे चुका हूँ, बॉर्डर साइज़ जो था मैं इसको दे चुका हूँ। शेडो जो था, जब हम होवर लेके जाएंगे तो क्या होना चाहिए, मैं इसको Ctrl+S से सेव करता हूँ और उसके बाद मैं जाके देखता हूँ कि क्या हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि ये ग्लो हो रहा है। तो अभी हमने, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं आ जाता हूँ डॉट लॉगिन बॉक्स फॉर्म ए, जो मैंने फॉर्म दिया हुआ है। पोजीशन में इसको दे दूँगा AB एब्सोल्यूट। उसके बाद डिस्प्ले में इसको करता हूँ इनलाइन, मैंने किया इनलाइन ब्लॉक। उसके बाद मैं आ जाता हूँ पैडिंग की तरफ। पैडिंग में इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल, 5 पिक्सल पैडिंग के डिस्टेंस इसका चारों तरफ से कितना होना चाहिए, 5 पिक्सल होना चाहिए। और कलर में इसको दे देता हूँ वाइट, WHITE वाइट, वाइट कलर मैंने इसको दे दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ वो हो जाएगा 16 पिक्सल, 16 पिक्सल हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। उसके बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, ये आ गई हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन डेकोरेशन जो हमारे पास है वो है नॉन। तो हम इसको नीचे लेके चलते हैं, टेक्स्ट
ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा अपर केस, U PP अपर केस। और उसके बाद ओवरफ्लो पे आ जाएगा हिडन। उसके बाद ट्रांजिशन मैंने इसको कितनी दे दी है, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो जितना भी आप चाहते हो। वो वेबसाइट जिस तरह की आप बना रहे हो वो डिपेंड करता है आप वेबसाइट किस तरह की बना रहे हो। अगर एनिमेटेड वेबसाइट है तो एनिमेशंस ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेटर स्पेसिक मैं इसको देता हूँ 4 पिक्सल मैंने इसको लेटर स्पेसिक दे दी। उसके बाद विड्थ जो है IDTS विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 100%। अब भी हम इसको करते हैं Ctrl+S और जाके देखते हैं कि क्या हो चुका है। ये कहीं पे मेरे से मिस्टेक हुई है, वो मैं जाके देखता हूँ क्या मिस्टेक हुई है। विड्थ मैंने इसको दी 100% और लेटर स्पेसिंग मैंने इसको दी 4 पिक्सल। उसके बाद ट्रांजिशन मैंने इसको दे दी 5। इसको मैंने पोजीशन देनी थी एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव देनी थी, इसको मैंने देनी थी रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद इन लाइन ब्लॉक है 5 पिक्सल है, वाइट है, कलर 16 पिक्सल साइज है, लॉल अपर केस हिडन। और अब मैं इसे जाके देखता हूँ क्या हुआ है। अब ये देखें पोजीशन का मसला हो गया था। एब्सोल्यूट जो पोजीशन होती है वो फ्रीली मूव आप कर सकते हो उस चीज़ को किसी भी जगह। तो यहाँ पे हमने ये देखें हमारा फॉर्म बन चुका है, लॉगिन फॉर्म हमारा बन चुका है। और ये जैसा कि बटन मैंने बनाया था बटन भी हो चुका है, लॉगिन फॉर्म भी बन चुका है। तो लॉगिन फॉर्म हो चुका है हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इसके नीचे जो कि हमने बनाया। अब हमने बनाना है थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं न्यू एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। न्यू डिव बना के यहाँ पे अब जो फॉर्म था फॉर्म के नीचे ही हमने क्या करने हैं लिंक्स। ये फॉर्म था, यहाँ पे मैं लिंक्स दे देता हूँ जो कि हमने पहले दिए थे। डिव एक हम बना देते हैं यहाँ पे एक फिर से डिव। और बल्कि इन ये जो लिंक्स है ना इन लिंक्स को मैं कॉपी करता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिंक्स है कुछ वो मैं करता हूँ कॉपी क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। ये कुछ लिंक्स है यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, आप देख लेना। मैं आपको समझा भी दूंगा कि मैंने क्या किया है। कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट। अच्छा जी, ये जो लिंक्स है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक डिव है, डिव के अंदर सारे लिंक्स हैं, ठीक है। ये लिंक आपको कब कहाँ से मिलेगा, एफ ए फेसबुक स्केयर, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको गूगल से। आप क्रोम पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे लिखोगे FON फाउंड अवेजम। फाउंड अवेजम अवेजम की वेबसाइट पे आप जाओगे, ठीक है। यहाँ से आप ना वो लिंक कॉपी कर सकते हो जो कि मैंने कॉपी किए हुए हैं। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है, सही है। यहाँ से आप कोई भी जैसे कि ये एक फॉन्ट है, ठीक है। ये है, ये एरोप्लेन बना हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी नाम सर्च करोगे ना ऊपर इसके, ये आप देख सकते हो काफ़ी से आइकन्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये सर्च है, यहाँ पे आप किसी तरह का भी सर्च करोगे। फेसबुक सर्च करता हूँ मैं, मैंने फेसबुक सर्च किया और फेसबुक सर्च करने के बाद ये नीचे हमारे पास आइकन्स आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा।
तो इन आइकन्स का जो है लिंक आप कॉपी कर सकती है। यहाँ पे मैंने एक पे क्लिक किया है, तो मैंने क्लिक किया था उस पर और ये हमारे पास आ चुके हैं। मैं इसको कॉपी कैसे करूँगा, यहाँ पे नीचे इनका लिंक आ चुका होगा। अब ये कह रहे हैं स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका वो जो हमारे पास है लिंक आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा नीचे। ये जैसे कि है, ये ये लिंक हमारे पास आ जाएगा फेसबुक के लिए। इसके लिए आप ऊपर एक लिंक पेस्ट करोगे फोटोविज़म का। ये फोटोविज़म की वेबसाइट का लिंक मैंने पेस्ट किया हुआ है, ये भी आप गूगल से डाउनलोड कर लोगे या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैंने ये लिंक पेस्ट किए यहाँ पे। मैं कंट्रोल+S करता हूँ, जाके देखता हूँ वेबसाइट पे जो मैं बना रहा था। ये आप देख सकते हो लिंक्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये भी स्टाइल नहीं है। मैंने इसको करना है स्टाइल, स्पेसिंग देनी है और अपनी मर्ज़ी का स्टाइल मैंने देना है। तो वापस मैं चलूँगा यहाँ पे। अब फॉर्म ख़त्म हो चुका है हमारा, इस फॉर्म के बाद डिव भी ख़त्म हो चुकी है और अब मैं करूँगा स्टाइल। एक मैं H2 करता हूँ, H2 इसका मैं करता हूँ स्टाइल, STYLE स्टाइल, बल्कि स्टाइल इसके अंदर करूँगा STY स्टाइल किया मैंने। और कलर मैं इसको दे देता हूँ WHITE वाइट, कलर मैंने इसको दे दिया वाइट। और पोजीशन जो है वो मैं इसको दे देता हूँ एब्सोल्यूट। और टॉप पे इसको करता हूँ TOP टॉप 30%, 30% मैंने किया। उसके बाद मैं इसको देता हूँ लेफ़्ट, लेफ़्ट मैंने इसको दे दिया 2%। और मैं इसके अंदर जो है ना टेक्स्ट लिखता हूँ वही जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, मैंने वेबसाइट के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था। टीच यू, यहाँ पे हो गया H2 ख़त्म। तो इसको मैं जाके देखता हूँ कि ये कैसा शो हो रहा होगा यहाँ पे। ये आप देख सकते वी विल टीच यू यहाँ पे आ गया। तो वापस मैं जाता हूँ अपने इधर। अभी मैं लिंक्स जो मैंने दिए ना, लिंक्स को भी मैं स्टाइल कर देता हूँ। लिंक्स को स्टाइल करने के बाद मैं आगे चलता हूँ। पहले लिंक्स को स्टाइल कर देते हैं, लिंक्स, ठीक है। लिंक्स को मैंने किया स्टाइल। मार्जिन जो राइट है, मार्जिन राइट मैं इसको दे देता हूँ 30%, 30 पिक्सल, बल्कि 30% पिक्सल दिया मैंने। उसके बाद मैं इनको दे देता हूँ मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप मैंने इसको दिया 10 पिक्सल। उसके बाद मैं इसके होवर पे आता हूँ, हैश लिंक्स होवर। अब मैं इसको करता हूँ कर्सर, कर्सर POI पॉइंटर, कंट्रोल+S किया। अब जाके मैं देखता हूँ और ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा अब इसकी लुक आ चुकी है। तो ये लिंक्स जो थे ये स्टाइल भी हो चुकी है। वापस मैं आता हूँ अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर ओपन मैंने किया है। अब मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे, इसको करता हूँ स्टाइल।
अब इसके बाद मैं एक और हेडिंग देता हूँ। यहाँ पे नीचे आया, इसके बाद है H3। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से, Ctrl+C, Ctrl+V, और इसको मैं करता हूँ H3 किया। H3 करने के बाद इसको भी मैंने किया H3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका कलर भी है, कलर मैं इसको दे देता हूँ #00 4F। ठीक है, कलर हो गया। पोजीशन होगी, टॉप जो है मैं इसको दे देता हूँ 33%, लेफ़्ट 2 है, फ़ॉन्ट साइज़ 18 है, 18 पॉइंट। फ़ॉन्ट साइज़ 18 PT यूज़ होता है पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स मैंने इसको दे दी। और अब मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है, डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब मैं इसके नीचे आ जाऊँ, वेब डिज़ाइनिंग भी हो चुका है, इसको मैं Ctrl+S करता हूँ, जाके देखता हूँ क्या चेंज हुआ है। अभी आप देख सकते हो, वी विल टीच यू वेब डिज़ाइनिंग भी आ गया नीचे इसके। थर्टी फाइव है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ 35। अब मैं इसको जाके देखता हूँ, ये नीचे आ चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ और एक और पी, बल्कि पी की जगह भी ना मैं पहले पेस्ट करता हूँ, पेस्ट किया इधर पी, और यहाँ पे भी पी किया। अब इसको वाइट दे करना है, वाइट ही है, पोजीशन में इसको दे दूँगा, और आगे इसको यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा 40% लेफ्ट, फोर साइज इसका आ जाएगा 16 पॉइंट, फोन साइज का आ जाएगा 16 PT। और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा एंड, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा वैसा ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, H3 है, कलर इसका है वही, पोजीशन इसको मैं यहाँ पे देता हूँ 44%, 44 मैंने दे दिया। लेफ्ट उतना ही है, फोर साइज का 18, फोर साइज 18 है। और वेब डेवलपमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब DVLOPMENT, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके नीचे फिर मैं आता हूँ ऐड की तरफ, ऐड को किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, H3 है, कलर इसका है वही, पोजीशन इसको मैं यहाँ पे देता हूँ 44%, 44 मैंने दे दिया। लेफ्ट उतना ही है, फोर साइज का 18, फोर साइज 18 है। और वेब डेवलपमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब DVLOPMENT, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके नीचे फिर मैं आता हूँ
एंड की तरफ, एंड को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोर्सेज कोर्सेज मैंने इसको लिख दिया। अब इसको स्टाइल कैसे करना है, वाइट पोजीशन है इसकी एब्सोल्यूट टॉप 50%, यहाँ पे 40 था, 50%, 44, 50% हो चुका है। इसके बाद आ जाता हूँ मैं नीचे एक डिव की तरफ। यहाँ पे मैं एक और डिव बनाता हूँ, डिव जिसको मैं स्टाइल करूँगा। स्टाइल किया, इसको मैंने कलर दे दिया WHITE वाइट। वाइट कलर देने के बाद मैं इसको देता हूँ पोजीशन AB एब्सोल्यूट, टॉप 57% और लेफ़्ट में इसको दे देता हूँ 2%। 2% मैंने इसको दे दिया लेफ़्ट। और इसका मैं फ्लोट लेफ़्ट भी करता हूँ, FLO फ्लोट लेफ़्ट। और फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 10 पॉइंट। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसको करता हूँ Ctrl+S, सेव किया और जाके मैं अब देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए हमारे पास ये वी विल टीच यू वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्सेज हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है। मैं वापस जाता हूँ, अब मैं आता हूँ इसके नीचे। इसके नीचे आया, मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। पी किया, यहाँ पे मैं पी मैंने इसको कर दिया और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ में उठाता हूँ वेब डेवलपमेंट जो होती है। कॉपी, ये एक पैराग्राफ मैंने उठा लिया है वेब बेस्ड। पेस्ट, ये एक पी जो होता है, पी पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। ये मैंने एक पैराग्राफ उठा लिया है वेब डेवलपमेंट की के मुतल्लिक, ठीक है। और BR यूज़ होता है ब्रेक के लिए। अगर आपने लाइन को ब्रेक करना है तो ब्रेक के लिए BR यूज़ होगा। तो मैंने ये, अब मैं इसको जाके देखूँ तो कैसे शो होगा ये। हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये नीचे ये भी शो हो चुका है। अब हमारे पास एक चीज़ रह चुकी है जो कि है बटन। बटन के लिए हम क्या करेंगे, बटन के लिए हमने करना है स्टाइलिंग। डिव हमारी हो चुकी है ख़त्म। यहाँ पे एक और डिव मैं बना देता हूँ, डिव। और इस डिव की आईडी मैं देता हूँ आईडी सबमिट। मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ था तो सबमिट 1 में यूज़ करता हूँ। सेम आईडी आपने दोबारा नहीं यूज़ कर दी, फिर वो ओवरराइट हो जाता है ए। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ हैश। यहाँ पे मैं मोर इन्फो भी लिख देता हूँ, मोर इन्फो LFO। मोर इन्फो भी मैंने लिख दिया, Ctrl+S किया और जाके देखते हैं क्या होता है। अब देखें, हमारे पास अभी तक ये शो नहीं हुआ, ये शो हो चुके हैं अभी, क्योंकि मैंने इसको स्टाइल नहीं किया, ये यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकता हूँ, स्टाइल कर सकता हूँ। मैं वापस जाता हूँ स्टाइलिंग की तरफ।
ये मैं स्टाइलिंग की तरफ आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा इसकी स्टाइलिंग। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट सबमिट वन, डॉट, बल्कि डॉट नहीं यूज़ होगा, हैश यूज़ होगा, सबमिट वन। और अब मैं इसको करता हूँ स्टाइल। पोजीशन मैं इसको दे देता हूँ ए बी एब्सोल्यूट। और टॉप मैं इसको दे देता हूँ 80%, 80, ताकि ये नीचे आ जाए। 80% मैंने इसको दे दिया। और लेफ़्ट मैं इसको दे देता हूँ 2%, 2% मैंने लेफ़्ट दे दिया। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट जो इसके अंदर होगा वो कैसा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, सेंटर दे दिया। बॉर्डर कैसा होना चाहिए, बॉर्डर सॉलिड हो, तो मैंने बॉर्डर सॉलिड कर दिया, सॉलिड हो गया। इसके बाद बॉर्डर कलर कैसा होना चाहिए, बॉर्डर कलर होना चाहिए #00 F। और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कैसा होना चाहिए 10% और 10%। हमारे पास बॉर्डर रेडियस भी हो गया। अब आ जाता है कलर, WHITE वाइट। उसके बाद आ जाता है कलर, COL। ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, चलो 2 दफ़ा ही लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बॉर्डर रेडियस की तरफ। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया। उसके बाद मैं इसके नीचे आ जाता हूँ सबमिट, हैश सबमिट, सबमिट की तरफ मैं आ चुका हूँ, सबमिट वन। और इसके नीचे मैं इसके जो लिंक है सबमिट ए। अब सबमिट वन ए मैंने क्यों यूज़ किया, ए यूज़ मैंने इसलिए किया, मैं नीचे आके दिखा देता हूँ कि मैंने ए क्यों यूज़ किया है। ये ए है, सबमिट वन क्या है, सबमिट वन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सबमिट वन ए इसको टारगेट करेगा, ये जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है मोर इन्फो, इसको टारगेट करेगा। तो ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट बन चुकी है। मैं आखिरी जो बटन है उसको बना रहा हूँ। तो ए की तरफ मैं गया, इसकी पोजीशन मैंने दे दी है रिलेटिव, रिलेटिव मैंने दे दी। इसके नीचे डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले आएगा इनलाइन, वही ऊपर वाली चीज़ें आएगी, इनलाइन ब्लॉक आ जाएगा। उसके नीचे पैडिंग आएगी, वो आएगी 10 पिक्सल, 10 पिक्सल पैडिंग आ गई। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन डी, डेकोरेशन हो गया हमारे पास लोल। और फिर नीचे आ गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, TEX, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ गया अपर केस। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास है वो भी आ गया अपर केस। उसके बाद मैं नीचे जाके देखता हूँ ओवरफ्लो, जो चीज़ें हमने ऊपर की थी वही होगी यहाँ पर भी। ओवरफ्लो जो होगा हिडन, और उसके नीचे ट्रांजिशन आ जाएगी, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। उसके नीचे आ जाएगा कलर #03EF। और लेटर स्पेसिंग वो आ जाएगा 4 पिक्सल। उसके बाद आ जाएगा विड्थ 100%। अब इसको मैं जाके देखता हूँ कि ये कैसे शो हो रहा है। ये है बटन, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये हमारे पास ये आ चुका है। क्या हमारे पास बटन ये आ चुका है। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, ज़्यादा इसको थोड़ा सा जो चीज़ें हमारी रह चुकी है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो अब भी मैं इसके होवर पे आता हूँ।
हैश SUBMIT सबमिट वन होवर HOVER होवर। होवर पे मैं आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, होवर पे एक तो मैंने इसको दे देना है कलर जो कि है वाइट। वाइट हो गया कलर, और उसके बाद आ जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमारे पास आ गया ब्लू, जो कि मैंने नंबर #03EF, ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड। और अब आ जाते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो की जो स्टाइलिंग है वो मैंने यहाँ पे की हुई है। मैं यहाँ से इसी चीज़ को कॉपी कर लूँगा, ठीक है, तो दोबारा लिखने की इसकी आवाज़ कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, ऊपर से पेस्ट किया यहाँ पे। अब मैंने करता हूँ इसको चला के ज़रा देखता हूँ कि कैसा शो हो चुका है। तो ये हमारी वेबसाइट बन चुकी है। वेबसाइट हमारी बन चुकी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी कीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पे आप जाएंगे तो आपको इसका पहला लेक्चर भी मिल जाएगा। लेकिन मैं दोनों वीडियोस को मर्ज करके भी बना दूंगा। वेबसाइट फुल वेबसाइट होगी, हाउ टू क्रिएट अ फुल वेबसाइट, तो फुल वीडियो भी आ जाएगी। और यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। हमारी वेबसाइट बन चुकी है। मेन्यू बार है, लोगो है, वेब डिज़ाइनिंग जो थी वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जो बटन हमारे एनिमेटेड बटन जो था वो भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। एनिमेटेड बटन भी कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा जो लॉगिन फॉर्म था वो भी हो चुके हैं, आइकन्स भी आ चुके हैं, सर्च बार भी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो लेक्चर था वो होता है ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो आप लाजमी देखिएगा जो मैं फुल वेबसाइट पे बनाऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।